राधा रमन हरि बोल, जय जय 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 राधा रमन हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, राधे बोल राधे बोल राधे बोल राधे बोल, राधे बोल राधे बोल राधे बोल राधे बोल, जय जय राधा रमन राधे। हरि बोल, जय जय राधा रमन 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 हरि बोल। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। नाम में वो ताकत है। राम एक तापस्तीय तारी और नाम कोट खलक कुमत सुधारी। कहाँ लगे नाम बड़ाई और राम न सकहे नाम गुण। नाम में, परमात्मा के नाम में वो ताकत है। भगवान राम ने तो एक गौतम ऋषि की नारी अहिल्या को ही तारा, लेकिन उनके नाम ने करोड़ों दुष्टों की मति को सुधार दिया। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, एक समय की बात है, देवताओं के गुरु बृहस्पति जी रूठ कर चले गए। जब रूठ कर चले गए तो देवता बिना गुरु के हो गए। जीवन में हर व्यक्ति को गुरु भी धारण करना चाहिए, बिना गुरु के कल्याण नहीं होता है। तो उन्होंने विश्वरूप को गुरु बना लिया, लेकिन किसी कारणवश देवराज इंद्र ने विश्वरूप का वध कर दिया। और जब विश्वरूप का वध किया तो जो ब्रह्म हत्या थी वो इंद्र के पीछे भागी। इंद्र ब्रह्म हत्या के भय से भागता रहा और भागकर एक सरोवर में एक कमल की नाल में प्रवेश कर गया। ब्रह्म हत्या इधर उधर दौड़ती रही, देखती रही। 1000 वर्ष बीत गए। उस ब्रह्म हत्या को 4 जगह बांट दिया गया। 4 जगह, पृथ्वी में, जल में, वृक्ष में और ये स्त्री में। धरती पर जो सफेद सफेद, अरे पहले बहुत ऊसर भूमि थी हमारे यहां, वो ब्रह्म हत्या है। जल पर जो काई होती है वो ब्रह्म हत्या है। वृक्ष पर लाख ब्रह्म हत्या है। और स्त्रियों में जो धर्म है वो ब्रह्म हत्या है। त्वष्टा मुनि ने मंत्र शक्ति से वृत्तासुर पैदा किया। वृत्तासुर और इंद्र का बहुत भारी युद्ध हुआ। किसी भी तरह से जब वृत्तासुर का वध नहीं हो रहा है, वृत्तासुर नहीं मर रहा, तो दधीच ऋषि की हड्डियों का एक वज्र बना और उसके द्वारा वृत्तासुर का वध हुआ। आज परीक्षित महाराज हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे गुरुदेव से कि गुरुदेव ये बताइए कि राक्षस और देवता हैं तो सब भगवान की संतान, फिर भगवान भी भेदभाव करते हैं। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, भगवान का भी भेदभाव नहीं करते। अपने अपने कर्म का फल व्यक्ति पाता है। जैसा कर्म करता है
कर्म प्रधान विश्वरच राखा, और जो जस करे सो तस फल। मैंने तुम्हें बताया था पहले, सुखदेव स्वामी कहने लगे कि हे राजन, मैंने कल की कथा में तुम्हें सुनाया था कि जो भगवान के द्वारपाल थे जय और विजय, उन्होंने हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप के रूप में जन्म लिया। हिरण्याक्ष को जब भगवान बारह ने मार दिया, वध कर दिया, संहार कर दिया, तो हिरण्याकश्यप ने मन में संकल्प लिया, कहने लगा कि ये विष्णु मुझे कहीं भी मिल जाए, इसे छोड़ूंगा नहीं। और कहां चला गया? ब्रह्मा जी का तप करने के लिए वन में, कि आज वरदान लेकर के आऊंगा। हिरण्याकश्यप के 3 पुत्र थे। हिरण्याकश्यप की पत्नी गर्भवती थी, कयाधु। इंद्र को जब पता चला कि हिरण्याकश्यप तपस्या के लिए चला गया है, तो हिरण्याकश्यप के नगर पर चढ़ाई कर दी, और चढ़ाई कर दी, उसके पुत्रों का वध कर दिया और उनकी पत्नी को हरण कर लाए। इंद्र जब हिरण्याकश्यप की पत्नी कयाधु को लेकर जा रहा है, देवर्षि नारद ने देखा, रोक लिया। कहां ले जा रहे हो? कि ये गर्भवती है, इसके बाकी पुत्र तो मार दिए, वो पुत्र जब जन्म ले लेगा उसका भी वध कर देंगे, उसे भी मार देंगे। देवर्षि नारद कहने लगे, नहीं, ऐसा नहीं है। बोले क्यों नहीं? राक्षस का पुत्र राक्षस ही तो होगा, दुष्ट का पुत्र दुष्ट ही तो होगा। देवर्षि नारद कहने लगे, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। इसके जो उदर में बालक है वो तो भगवान का बहुत बड़ा भक्त है। देवर्षि नारद ने कयाधु को अपने आश्रम पर रोक लिया, अपने पास। हर रोज सुंदर सुंदर प्रवचन सुनाते हैं। समय आने पर उसने एक बालक को जन्म दिया। उस बालक का नाम है प्रहलाद। प्रहलाद धीमे धीमे बड़ा हो रहा है। धीमे धीमे जब प्रहलाद बड़ा हुआ, तो आज हिरण्याकश्यप ने गुरुकुल में भेज दिया प्रहलाद को। सभी अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, और बच्चे पढ़ाने भी चाहिए, चाहे बेटी हो चाहे बेटा। द्वेष भाव नहीं करना चाहिए कि ये बेटी है, बस यहां तक पढ़ ली, शादी कर दो। अगर बेटी की इच्छा है पढ़ने की तो उसे पढ़ाओ। शिक्षा ऐसा धन है कि जिसे कोई लूट नहीं सकता है। स्कूल में आचार्य कौन है? षंड और अमर। सब यही पाठ पढ़ाते। हिरण्याकश्यप भगवान है, इनकी पूजा करो। लेकिन प्रहलाद ने तो पहले से कुछ और ही पढ़ लिया है। प्रहलाद गुरुकुल से घर आया कुछ समय बाद। हिरण्याकश्यप ने बड़े प्रेम से अपनी गोद में लिया, बड़े प्रेम से गोद में लिया। आओ पुत्र आओ, लाड़ लड़ाने लगा, कहने लगा, आज कहने लगा कि पुत्र सुनाओ, तुमने गुरुकुल में क्या सीखा है? प्रहलाद ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। कि हे पिताश्री,
ये सारा संसार भगवान का स्वरूप है। हमें हर किसी से प्रेम करना चाहिए, किसी के साथ द्वेष नहीं करना चाहिए। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद की तरफ देखा, ये क्या बोल रहा है? कहने लगा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्ष्यमात्म निवेदनम। हे पिताश्री, भगवान का भजन कीजिए। भगवान के भजन से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। उस परमपिता परमात्मा का भजन करो। हिरण्यकश्यप ने षंड अमर को बुलाया और कहा कि क्या सिखाया है इसे, ये क्या कह रहा है? षंड अमर कहने लगे कि महाराज, हमने तो इसे ऐसी कोई शिक्षा नहीं दी, पता नहीं ये कहां से सीख रहा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आज तो ठाकुर जी की असीम कृपा है। बहुत बहुत दूर से आपके यहाँ देखो, आपके गांव में है भक्त का जब भगवान से प्रेम होता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। हो तेरी गलियों का हूँ आशिक, तू